हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इससे पहले बता दें कि चैनल पर हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए उत्तराखंड के आगामी परीक्षा से संबंधित। आप ज़रूर देखिएगा और आने वाली परीक्षाओं में ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टार्ट कर देने का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से का सही मिलान कीजिए। अभिलेख और शासकों के नाम दिए गए। हाथी गुफा अभिलेख पुलकेशिन सेकंड का है। गिरनार अभिलेख यशोधर्मन का है। ऐहोल अभिलेख खारवेल का। मंदसौर अभिलेख रुद्रदामन का। हमें पता है कि हाथी अभिलेख खारवेल का है और गिरनार रुद्रदामन का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐहोल अभिलेख हो गया पुलकेशिन सेकंड का और मंदसौर हो गया यशोधर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी यूनानी, सी अरामिका, डी नागौर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी नागर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य कपिल के, न्याय गौतम के, वैश्विक कणाद के, उत्तरी मीमांसा जैमिनी के। हम तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी मीमांसा बदरायण की है और जैमिनी पूर्वी मीमांसा के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 4 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बाणभट्ट रघुवंशम, वर्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र, कालिदास कादम्बरी, महाभारत पाणिनि। हमें पता है कि इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी वर्त कथा क्षेमेंद्र की, बाणभट्ट की कादम्बरी, कालिदास की रघुवंशम, महाभाष्य पतंजलि की और पाणिनि की अष्टाध्यायी। और महाभाष्य पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक के काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन नंबर सातवाहन, बी मौर्य, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्तों के काल में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 कुषाण, बी गांधार, सी शक, डी मौर्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधार काल में। गांधार काल में सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण काल में। सॉरी गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को ने किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित विवादों में किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? ऑप्शन ए बेरोजगारी विवाद, बी ए के गोपालन विवाद, सी प्रिवी पर्स विवाद, डी केशवानंद भारती विवाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती विवाद में भारतीय संविधान की मौलिक संरचना को स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, बी स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी साइमन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है?
ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया, तो स्टेट ऑफ पंजाब। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओडिशा का संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तुत किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता कब स्थापित की गई। ऑप्शन ए मई 1948। ऑप्शन बी मई 1949। सी मई 1950। डी मई 1951। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई 1949 में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन डी 1904 का भारतीय परिषद एक्ट। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1860। ऑप्शन बी 1857। ऑप्शन सी 1846। ऑप्शन डी 1866। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1860 में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए अमेजन। बी नील नदी। सी मिसिसिपी। डी यांगत्से। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी नील नदी। अमेजन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हुए विश्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए व्यापार को नियंत्रित करना। बी युद्ध विराम। सी विकास ऋण देना। डी पर्यावरण संरक्षण। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक का प्रमुख कार्य विकास ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कुल कर। बी देश की आय व्यय स्थिति। सी व्यापार घाटा। डी बजट व्यय। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देश की आय व्यय स्थिति बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन ए सेवा कर। बी शिक्षा कर। सी सीमा कर। डी मार्ग कर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया गया। ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। बी यात्रा एवं वस्तु कर। सी संपदा शुल्क। डी अखबार कर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1 यह एक प्रगतिशील कर है। कथन 2 यह एक प्रत्यक्ष कर है। कथन 3 यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है। कथन 4 यह एक अनुपातिक कर है। हमें बताना कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। कथन 1 कहता है कि यह एक प्रगतिशील कर है, यह भी सही है। यह एक प्रत्यक्ष कर है, यह भी सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से सिंगरौली अम्ब के क्षेत्र में पड़ता किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला। बी तांबा। सी टीन। डी संगमरमर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयले के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए अपर्याप्त संवर्धी दर, बी बेरोजगारी, सी बढ़ती निवेश दर, डी संख्या की उच्च वृद्धि दर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ऑप्शन ए हीरा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, सी डी टीन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी जिंक, सी कॉपर, डी गोल्ड। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। निम्न में से किसका अमलगम के दांतों की कैविटी भरने में प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए चांदी और मैग्नीशियम, बी चांदी मरकरी, सी कॉपर टिन, डी कॉपर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मरकरी और चांदी का अमलगम दांतों की कैविटी भरने में प्रयोग करते हैं। साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बेसिक लाइफ से या दैनिक जीवन की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? कौन सी गैस को? कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? ऑप्शन ए नियॉन, बी आर्गन, सी जेनॉन, डी हीलियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनॉन को। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, नीला तोता रासायनिक रूप से है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी निकल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैकेलाइट निम्नलिखित के सघन से बनता है? ऑप्शन ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनॉल एवं एसिटाल्डिहाइड, डी मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट बनता है। बैकेलाइट का इस्तेमाल विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, बी स्टारीन, सी प्रोपीन, डी विनाइल एसीटेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वैज्ञानिक प्रोग्राम भाषा में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए एल्गोल, बी बेसिक, सी पास्कल, डी डीबेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीबेस लैंग्वेज वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, बी मशीन लैंग्वेज, सी ऑब्जेक्ट कोड, डी सोर्स कोड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन ए चार्ट, बी हल चार्ट, सी फ्लो चार्ट, डी मिक्स चार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? ऑप्शन ए IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी इन्फोसिस, डी सन माइक्रोसिस्टम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जावा लैंग्वेज के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में कोड में बग ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डीबगिंग, सी हेजिंग, डी डिस्कोडर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पार्थिव ग्रह में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्थिव ग्रह में बृहस्पति ग्रह शामिल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जोविन या आउटर प्लैनेट में आता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। सौरमंडल का सबसे त्रिकक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी अरुण। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। क्वेश्चन नंबर 38 की बात। कुल अक्षांशीय रेखा कितनी है? ऑप्शन ए 180, बी 181, सी 180, डी 178। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 179। क्वेश्चन नंबर 39 है। देशांतर रेखा के द्वारा पृथ्वी पर किसका निर्धारण करती है? ऑप्शन ए मौसम का, बी समय का, सी जलवायु का, डी इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, बी लॉस एंजल्स, सी ब्राज़ील, डी इक्वाडोर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। येलोस्टोन 1872 में दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। यह अमेरिका की कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया था? ऑप्शन ए 27%, बी 26%, सी 25%, डी 28%। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 26%। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए मात्र गोल्ड पदक किसने जीता? ऑप्शन ऋतिका हुड्डा, बी मनीषा भानवाला, सी दीपक पुनिया, डी अंतिम पंघाल। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीषा भानवाला ने। क्वेश्चन नंबर 43 की क्वेश्चन नंबर 43 है। 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन ए स्वयं और समाज के लिए योग, ऑप्शन बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, डी मानवता के लिए योग। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 44 है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश ने। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस, सी मैड्रिड, डी लिस्बन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिस्बन ने। गाइस हम आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा में चल रही तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपको पता चलता रहेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।